गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 की, और जिसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर कर रहे हैं और उसका एक्सरसाइज 7.2 कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 7.3। तो 7.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला ही क्वेश्चन आज है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 2,-4 है। देखो एक त्रिभुज है और त्रिभुज के हमें शीर्ष दे रखे हैं। मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और इनके शीर्ष दे रखे हैं। ये मान लिया जाए इसके जो पॉइंट है ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनके जो शीर्ष हैं वो दे रखे हैं 2,3 -1,0 और क्या दे रखा है 2,-4। ध्यान दीजिएगा ये शीर्ष दे रखे। अब देखो शीर्ष दे रखे हैं अर्थात पॉइंट इसका जो बिंदु है वो दे रखा है। बिंदु के सहारे से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, अब बने रहिए, आप लोग बहुत आसान भाषा में सीखेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे अभी जो बिंदु दे रखे हैं इस बिंदु को हम लोग पहले क्या करेंगे, इनके एक वैल्यू मान लेंगे, यानी कि जैसे x1, तो x1 ए से x1 देखो ए वाले पॉइंट पे आएंगे हम लोग, तो x1 बराबर 2। इसी तरह y1 बराबर क्या हो जाएगा 3। x2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा b से -1 और y2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पर देखिएगा x3 की जो वैल्यू है वो 2 होगी और y3 की जो वैल्यू है कितना हो जाएगी -4। अब हम लोग इस त्रिभुज जो ABC बना है हमारा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखो पॉइंट के जो बिंदु के सहारे से क्षेत्रफल क्या होता है ये फार्मूला हम लोग सीख लेंगे। तो 1/2 पहले हम क्या लिखेंगे x1, और जब x1 लिखेंगे ध्यान दीजिएगा x1 लिखेंगे तो y1 को हम लोग छोड़ देंगे, क्या करेंगे y2 y3 सिंपल। इसी तरह x2 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा y3 - y1, क्या y3 - y1, और इस तरह यहाँ पे x2 रहेगा। ठीक है, अब x2 लिखेंगे तो y2 वाला छोड़ देंगे। इसी तरह x3 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा x3 y1 - y2। ये आपका एक फार्मूला हो गया। ये जब फार्मूला हो गया, अब इसी फार्मूले के सहारे से जो वैल्यू हम लोग माने इनको पुट करके और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल केवल सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो ये 1/2 है। ध्यान दीजिएगा x1 की जो वैल्यू है आपके पास ये 2 है, y2 की जो वैल्यू है क्या है आपके पास 0 है, ये माइनस है, और y3 की वैल्यू कितना है -4। तो ध्यान दीजिएगा पहले वो माइनस था, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ प्लस x2 की जो वैल्यू है आपके पास ये -1 है, और y3 की जो वैल्यू है आपके पास क्या है -4, और देखो ये माइनस है और ये कितना है 3, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर y3 की जो वैल्यू है कितना है, y3 की वैल्यू 2 है। ठीक है, और y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको ही सॉल्व कर लेना है हमें। अब यहाँ देखो 1/2 है, ये सॉल्व करेंगे, ये देखो ये 2 है, यहाँ 0, देखो ये 0 है, ये 0 क्या बनेगा 0, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +0 + 4, 0 + 4, ये देखो प्लस और माइनस ये बनेगा -1 हो जाएगा, -4 × -3 क्या हो जाएगा -7। यहाँ देखो +2, 3 में से 0 निकल जाएगा तो ये 3 ही बचेगा। ध्यान दीजिएगा 0 में 4 जुड़ा 4 ही रहेगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे ये 8 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ये प्लस होगा, 7 का गुणा 1 में 7 और 2 तिहाई 6, यही तो। अब इसको जोड़ लेने के, तो जोड़ लेना है 8 7 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 21 का 1/2 में गुणा करोगे तो 21/2 कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो आएगा 21/2 वर्ग इकाई। ठीक, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। तो यही हमें ज्ञात करना था, इसका क्षेत्रफल है। देखो ये बहुत बढ़िया से देखिएगा,
इसमें दो क्वेश्चन है, एक हमने करवाया है और ये आपको करना है। ये पॉइंट नंबर -5 -1 और ये दे रखा है। अब इसके प्रयोग से आप लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आप निकाल के जरूर बताइएगा कि कितना आया है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जैसे जो दो सवाल हैं उसमें से एक करवा दिया गया, इसमें से देखेंगे इसमें भी दो सवाल एक जैसे हैं, एक जरूर हम करवा रहे हैं, एक आपको करना है। निम्नलिखित देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा में, और जब बिंदु संरेखी होती हैं तो उनका क्षेत्रफल जो है वो 0 होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब बिंदु संरेखी होंगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल हमें 0 मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हम पहले बिंदु को मान लेंगे, 3 बिंदु दे रखे हैं, ये मान लिया जाए कि ए है, ये आपका ये बी है और ये आपका सी है। तो यहाँ से अभी हम लोग निकालें तो x1 बराबर क्या 7, y1 बराबर क्या -2, x2 की जो वैल्यू हो कितना 5 और y2 की जो वैल्यू है वो 1, x3 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू क्या है आपके पास k। यही k की वैल्यू निकालना है। अब क्या है कि ताकि बिंदु संरेखी हो, तो बिंदु क्या है संरेखी है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा वो लिखिएगा आप लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होगा, बिंदु संरेखी होगी तो ये 0 होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग लगा देंगे। क्या होता है 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट में क्या करते हो y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 क्या y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही तो ध्यान दीजिएगा, जब x1 लेंगे तो y1 वाला वैल्यू यहाँ छोड़ देंगे, x2 लेंगे तो y2 वाला यहाँ पे छोड़ देंगे, x3 लेंगे तो y3 वाला। ये आपका ये फार्मूला बना। अब इसी फार्मूले और ये बराबर दे रखा है आपके पास, ये बराबर दे रखा है क्या 0 दे रखा है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 1/2 x1 की वैल्यू रख देंगे हम लोग। क्या है हमारे पास x1 की वैल्यू, x1 की जो वैल्यू है वो 7 है। क्या है 7 है। y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू कितना है k है, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा k, ठीक। यहाँ पर x2 देखो, x2 की जो वैल्यू है वो 5 है, 5 रख देंगे। y3 की जो वैल्यू है आपके पास वो k है और y1 की वैल्यू कितना है -2। तो देखो ये माइनस पहले भी है और ये -2, तो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक। प्लस देखो यहाँ x3 की वैल्यू 3 है, y1 आपका -2 है लिख देंगे और y2 भी आपका 1 है, तो ये 2 -1, ठीक। ये तो बनेगा बराबर ये क्या 0। अब हम लोग इसको बढ़िया से लगाएंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ये चीजें बनी आपकी। अब ये बनी क्या, अब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 1/2, ये ब्रैकेट में इसको सॉल्व करें तो देखो क्या बनेगा, ये 7 1 माइनस k है, यहाँ पर भी k है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट ओपन करते चलेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 और 1 का गुणा होगा, तो 7 और 1 का गुणा ये 7 हो जाएगा और 7 और k का गुणा 7k हो जाएगा। इसी तरह 5 और k का गुणा 5k और 5 और 2 का गुणा 10, तो यहाँ प्लस बनेगा 5k और ये 5 दूनी क्या बनेगा 10। यहाँ देखिए -2 और -1 -3 और -3 गुणा 3 में करेगा तो ये -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -9, और ये सब बराबर किसके 0 के। देखो 1/2 है, तिरछा यहाँ गुणा करा दो पहले ही, ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे तिरछा गुणा कराएंगे ये 0 हो जाएगा। इधर आपके ब्रैकेट में देखो क्या बचा केवल 7, यहाँ देखो यहाँ 10, तो 10 और 7 ये दोनों प्लस वैल्यू है, 10 और 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 में से अगर हम लोग 9 घटा दें तो 17 में से जैसे हम लोग 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 17 - 9 आ जाएगा 8, ठीक। कंफ्यूज ना होना, -7 के प्लस कितना 5 के, -7 के में से +5 के निकल जाएगा, केवल बचेगा -2 के, और ये सब बराबर किसके 0 के। अब देखो 8 - 2 के ये बराबर 0 आ गया, ठीक।
तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 2 के, तो के की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितना आएगी 8/2, तो 2 अक्कम 2 और 2 का कितना 4 गुना, तो के बराबर आपको मिल जाएगा 4। अर्थात यहाँ पर हमें उस के की ही वैल्यू निकालना था, तो के की वैल्यू क्या है आपके पास, के की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये के का मान ही निकालना था। ध्यान से देखिएगा के का मान कितना आया 4 आया, ठीक है। तो यही चीजें हमें यहाँ निकालना था। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक हमने किया है और एक आपको करना है, एक आपको करना है ये वाला, और आपको करने के बाद ये बताना है कि के का क्या मान आया, के का क्या मान आया कमेंट में जरूर मिलना चाहिए। अगर आप लोग क्लास देख रहे हो तो के का क्या मान आया, कुछ करना नहीं है, सेम यही प्रोसेस अपनाना है। फार्मूले आपके ये लिख दिए गए हैं जो इसमें यूज किया गया है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस पॉइंट से वैल्यू को लिख लेना है और केवल आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन यानी कि गणना करने के बाद जो भी वैल्यू के की आए उसको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। तो ये करिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या दे रखा है, शीर्ष दे रखे हैं, अर्थात सिर दे रखा है, 3 सिर दे रखे हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 सिर भी होते हैं। आप जानते ही हो कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बंध हुई आकृति होती है, जहां इनकी भुजा टच करती है उसी को हम लोग सिर कहते हैं, सिर अर्थात शीर्ष या सिर, ठीक है। भुजा 3 कोण 3 भुजा 3 शीर्ष, यही होता है त्रिभुज का नियम। तो चलो एक त्रिभुज है कि 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताइए। अर्थात देखो एक त्रिभुज पहले दिया है, अब इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज और बनेगा, उसका भी हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेना है, और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद उनका अनुपात भी बताना है कि इस त्रिभुज के बीच और जो पहले वाले त्रिभुज था उसमें अनुपात क्या है। तो अनुपात हम लोग निकालेंगे। चलो तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, एक त्रिभुज जनरेट करेंगे। जब तक त्रिभुज जनरेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे। एक त्रिभुज ये जनरेट हो गया आपका, ठीक है, और एक त्रिभुज इसमें ये कहा है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ये बन गया। अभी देखो पहले समझ लो हम अभी आप लोग कि ये त्रिभुज दे रखा है, मान लिया जाए ये ए बिंदु है इसका, ये बी है और ये सी है। ए यानी कि जिस तरह इसमें दे रखा है जिस कर्म में, उसी कर्म में हम लोग रख देंगे 0-1, और ये 2,1 और ये क्या रखा है 0,3, ये 3। अब कहा गया है कि ध्यान दीजिए कि शीर्ष 0,-1 2,1 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, अभी हमने कहा क्या कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है। अब इसके मध्य भुजा से भी हमें त्रिभुज ही बनाना है, तो इसके मध्य भुजा से त्रिभुज बनाना है हम लोग को। तो चलो हम लोग एक त्रिभुज इसके मध्य बिंदु से और खींचते हैं। एक ये हो गया एक मध्य बिंदु, ये जो हमने खींचा मान लिया जाए इसको हम ए मान लेते हैं। चलो पहले इसको खींच लेते हैं। ये ए त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसके मध्य बिंदु से। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके मध्य बिंदु हो गए, मान लिया जाए इसके जो मध्य बिंदु है ये डी है, ये इसका ई है और ये क्या है एफ है। ये त्रिभुज का ये मध्य बिंदु हो गया। अब ये मध्य बिंदु हुआ तो पहले हम इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लें, तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब एक त्रिभुज तो हमें मेन वाला पता है कि वो त्रिभुज मान लिया क्या है ए बी सी, ये मेन त्रिभुज है। अब इसका जो मध्य बिंदु बना डी ई एफ, अब देखो डी किसका मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिएगा डी किसका मध्य बिंदु है, किसके बीच में है। अब दिखने से ही लग रहा होगा यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो इसके बीच में है, तो किसका मध्य बिंदु हुआ, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ए किसका मध्य बिंदु है, सी ए या ए सी का मध्य बिंदु है। एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, या बी ए का, तो ये इसके मध्य बिंदु है। अब पहले हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, तो एक एक बिंदु का,
तो हम एक एक बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक जैसे डी का निकालेंगे, ई का निकालेंगे, एफ का निकालेंगे, तब ये हमारा कंप्लीट होगा। तो चलो ये जो त्रिभुज के भुजातीत त्रिभुज जनरेट करिएगा आप अपनी कॉपी में जरूर। अब हम एक एक डी निकालेंगे, बिंदु डी का निर्देशांक या डी बिंदु का निर्देशांक, डी बिंदु का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा बिंदु डी या डी बिंदु का निर्देशांक क्या निकालेंगे, तो डी किसका मध्य बिंदु है, डी जो मध्य बिंदु है बीसी का है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक से हम लोग जब वो निकालते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल यही तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और कामा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक यही तो। अब यहाँ से ही x1 यहाँ से देखा जाए तो x1 इसमें b और c में देखना 2 और वो x2 कितना है 0, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 0 बटा 2 और y1 1 और प्लस 3, यही तो 1 प्लस 3 बटे 2। अब देखो ध्यान दीजिएगा 2 में 0 जुड़ा 2 हुआ, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बटे 2 बनेगा। ध्यान दीजिएगा एक बार और लिख दे रहे हैं, 4 बटे 2 बनेगा। 2 बटा 2 बराबर कितना 1 और 4 बटा 2 बराबर कितना 2। तो इसका जो निर्देशांक आपका आ गया वो कितना आया 1,2। ध्यान दीजिएगा इसी तरह हम लोग एक एक करके सभी का निकालेंगे। बिंदु डी का, अब इसे बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिंदु ई का निर्देशांक निकाल लेंगे। बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक फार्मूला सेम वही जो लगाते आए हैं x1 प्लस x2। तो एसी का है तो यहाँ से अगर इसको x1 इसको x2 तो 0 प्लस 0 तो 0 प्लस 0 बाई 2 कामा -1 प्लस 3 बाई 2। अब देखो 0 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, 0 होगा, 0 को अगर 2 से भाग भी दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 3 देखो 3 में से माइनस 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा और 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो आएगा वो 0, 1 आ जाएगा, 0, 1। इसी तरह हम लोग f का निकाल लें, किसका निकाल लें, f का निकाल लें। तो यह AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ क्या बनेगा, बिंदु f का निर्देशांक बिंदु f का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा बिंदु f का निर्देशांक तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी x1। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर x1 क्या f AB है 0 प्लस 2 बाई 2 और -1 प्लस 1, देखो क्या 0 प्लस 2 बाई 2 कामा -1 प्लस 1 बाई 2, यही तो बनेगा। तो 0 प्लस 2 यानी कि 2 बटे 2 और यहाँ क्या -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 बटे 2। तब इसका जब हम लोग निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1, 0, क्या आ जाएगा 1, 0। तो यहाँ देखो 1, 2, यहाँ 1, 0, यही तो आ गया। अब ये देखो तीनों बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब जब तीनों बिंदु का निर्देशांक हम लोग को पता हो गया तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका निकाल लें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC के लिए पहले इस तरह लिखते रहे, ठीक है। त्रिभुज ABC के लिए यहाँ से लिख दे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक। अब यहाँ से इनकी वैल्यू लिख ले रहे हैं हम लोग। x1 y1 0, -1 2, 1 0, 3 0, -1 2, 1 0, 3 देख लेंगे ये लोग 0, -2, 1 0, ठीक है 0, 3 ये आ गया आपका, ये आ गया त्रिभुज ABC के लिए। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग लिख लें। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग इधर निकाल ले रहे हैं, लिखेंगे ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो क्या बनेगा 1/2, सिंपल जो लिखते हो x1 ब्रैकेट में क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, यही तो बनेगा। अब इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलो यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं 1/2 x1 की वैल्यू, x1 की तो वैल्यू 0 ही है। कितना है? 0। तो ये 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा y2 कितना है? y2 1 है और y3 3 है, तो 1 माइनस 3। x2 की वैल्यू कितना है? ये 2 है। y3 की वैल्यू कितना है? 3 और y1 की वैल्यू कितना है? -1, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक, y1 की वैल्यू, ठीक, -1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ क्या बनेगा? ये तो 0 है, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू ये भी -1। अब एक चीज इसमें, इसको जब इसके गुणांक में पहले ही 0 है तो ये तो चाहे इसको सॉल्व करो या ना करो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 किसी में भी गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन चलो हम लोग कर लेते हैं। अब ये क्या बनेगा? 1/2, ये बनेगा 0 गुणा करेगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 और 1 4, 4 का गुणा 2 में ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 गुणा करेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके सिंपल क्या आएगा? 1/2 8 + 0 + 0 0 8 है, तो 2 अब कम 2 इसका काटेंगे तो 2 चौके 8। ये आ गया आपका 4 वर्ग इकाई। यही तो आया, ये आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो आया वो 4 वर्ग इकाई आया। ठीक, इसी तरह अब हम लोग क्या निकाल लें? DEF का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज DEF के लिए, तो DEF के लिए हम यहाँ से भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब लिख लेंगे पहले। ठीक है, और जब इसको हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग इसको अब ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे, चलो आएंगे, पहले त्रिभुज देखेंगे। 1,2 है, 0,1 1,0 1 1,2 0,1 1,0। ठीक है, ये है। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसका जब क्षेत्रफल सिंपल वही जैसे तरीका, उसमें 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या y1 माइनस y2। बहुत ध्यान से, ये पोजीशन भी चेंज हमें नहीं करना है, बहुत ध्यान से इसको, हाँ जिस पोजीशन पे लिखना उसी से, नहीं तो माइनस प्लस इधर अगर कहीं निर्दिष्टांक में है तो गलत हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो 1/2 इसको जिस पोजीशन पे जहाँ y2 लिखना वहाँ पे ही लिखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, रख देंगे। y2 की वैल्यू भी 1 है, y3 की वैल्यू 0 है। ठीक, x2 की जो वैल्यू है क्या है? यहाँ तो देखो 0 ही मिल गया, कोई प्रॉब्लम हम नहीं है। यहाँ क्या बनेगा? 0 - 2। x3 की वैल्यू भी 1 है, यहाँ क्या मिलेगा? y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। 1/2 यहाँ क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ये 1 में से 1 0 गई 1, यहाँ देखो 0 गुणा किया है तो पहले 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए +1, 2 में से 1 गई 1। ठीक, क्या बनेगा? ये 1/2, यहाँ 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, 1 गुणा 1 ये भी 1 हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा? 1/2, 1 और 1 जुड़ेगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास केवल आ जाएगा वर्ग इकाई। यही तो आएगा 1 वर्ग इकाई। अब हमें इनका अनुपात बताना था, तो ऐसे लिखेंगे। त्रिभुज ABC नहीं, जो नया बना है उससे निकालना है। तो नया हमारा क्या है? DEF। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज DEF बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल, यही होता है इसका अनुपात। अब डी ई एफ का जो क्षेत्रफल आया 1 आया है, इसका क्या आया है 4 आया है, तो इसके बीच का जो अनुपात होगा वो 1:4 हो जाएगा। बस यही लिख देना है और कुछ नहीं करना था इसमें। इनका क्षेत्रफल ही मेन था, निकालने के बाद इनका वही बटे के रूप में लिख देना है। तो ये था आपका सवाल नंबर आज का तीसरा। हम लोग चौथे पे आएंगे आज के। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं और ये चतुर्भुज है। तो देखो अभी हम लोग पढ़े थे त्रिभुज और क्षेत्रफल पूछ रहा है चतुर्भुज का, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे ज्ञात करेंगे? चलो देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहले एक चतुर्भुज जनरेट करेंगे। चलिए हम लोग एक चतुर्भुज जनरेट कर लिए। मान लिया जाए ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ए यहाँ जैसे कर्म से इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसी कर्म से इसको हम पुट भी कर देंगे। ये -4 कामा -2 और क्या दे रखा है -3 कामा -5। बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या 3 कामा -2 और यहाँ क्या दे रखा है 2 कामा 3। ठीक, ये निर्देशांक दे रखा है। अब देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, हमें चतुर्भुज का डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं पता है। चतुर्भुज का देखो एक सम चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। क्या करते हैं कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। लेकिन अब यहाँ ना ये सम है, ये चतुर्भुज कहा गया है, और ना ये हम चतुर्भुज कहा गया है, ना ये सम है, ना ये आयताकार है, ना ये वर्ग है, क्योंकि हमें इसकी डिस्टेंस थोड़ा ना पता है, ये तो पॉइंट पता है। अब क्या करें हम, क्या करें अब इसको हमें त्रिभुज पता है तो क्या करें, किसी एक से इस विकर्ण को खींच दे। एक विकर्ण क्या करें हम लोग, एक विकर्ण को खींच दे। तो एक विकर्ण जैसे हम लोग खींच दे यहाँ से ऐसे, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे एक विकर्ण यहाँ पर हम लोग खींच दिए तो आपको नजर आने लगा होगा कि ये तो त्रिभुज बन गया। ये 2 त्रिभुज बन गए। क्या बन गए? अब जब 2 त्रिभुज बन गए तो इन दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के इन क्षेत्रफलों को हम लोग जोड़ देंगे, वह चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस समझ गए। केवल एक क्या कर देना है, यहाँ पर एक विकर्ण खींच देना, चाहे इधर से खींच लीजिएगा चाहे इधर से खींचिएगा, क्योंकि चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, चाहे इधर से खींचिएगा चाहे इधर से। तो ये ना कंफ्यूज होना, हमने इधर से ही खींच के निकाला है, आप इधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल दे क्या, ए बी डी का क्षेत्रफल, उसके बाद डी बी सी का क्षेत्रफल। बस 2 त्रिभुज हुए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो पहले हम लोग ले लें त्रिभुज क्या, ए बी डी। यहां पर इसे लिख दें कि त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अगर देखा जाए तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक, ये वैल्यू हम लोग लिख दें। x1 की वैल्यू कितना -4, ये कितना -2। b वाले में देखिए -3 -5 -3 -5, और उसके बाद d का देखना है हमें। d की जो वैल्यू है क्या है 2 कामा 3, यानी कि ये 2 और ये हो गया 3। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल लिख ले। क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम लोग सिंपल ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो बराबर क्या 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका फार्मूला बना। अब इस फार्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा 1/2। x1 की वैल्यू आपके पास क्या है -4 है, y2 की वैल्यू आपके पास -5 है और y3 की वैल्यू 3 है। तो ये -5 है, माइनस फार्मूले से तो ये भी -3 ही होगा। ठीक, x2 की जो वैल्यू है
देखिएगा ये -3 है, कितना है -3 है। y3 की जो वैल्यू है 3 है और y1 की वैल्यू देखो, y3 की वैल्यू कितना है 3 और y1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। और इस तरह x3 की जो वैल्यू है आपके पास ये 2 है, यहाँ पर बनेगा क्या -2 और ये देखो y2 की वैल्यू -5 है, तो ये +5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करने लेना है। 1/2 यहाँ क्या बनेगा -4, -5 -3 क्या हो जाएगा -8। यहाँ देखिए माइनस प्लस ये पहले माइनस हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5, यहाँ देखिए +2, 5 में से -2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। 1/2 यहाँ के हम माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 और 4 का गुणा 32 और 5 और 3 का गुणा 15, 3 और 2 का गुणा कितना 6। अब देखिए ये प्लस ये भी प्लस, तो 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। 38 में से 15 को घटा दिया जाए, जब 38 में से 15 को घटा देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 23/2। कितना आ जाएगा 38 में से 15 घटा देंगे 23/2, क्योंकि 1/2 बाहर भी है, ये 23 बचेगा तो 23/2 वर्ग इकाई। ये आ गया किसका ABD का। अब हम लोग किसका निकाल लें DBC का। किसका निकाल लें DBC का क्षेत्रफल। तो DBC का हम लोग निकालेंगे, तो अब हम लोग लिख देंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक, बहुत ध्यान से करते हुए चलेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए DBC में हम लोग यहाँ D से शुरू किए हैं तो इसी से लिख लिया जाए। 2 3 3 5 -3 -5, देखो ये है 2, ये है 3, ये -3 है, ये -5 है, और इसके बाद आगे देख लेंगे हम लोग 3 कामा -2, 3 कामा -2, 3 कामा -2। ठीक, अब ये हो गया, तो अब हम लोग निकाल लेंगे, इसे लिखेंगे सिंपल त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। फार्मूला जानते ही हैं क्या होता है 1/2। कई बार लिख दे रहे हैं कि हाँ इसी में क्लियर हो जाए, अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। x1 बराबर क्या y2 - y3 प्लस x2 y1 y3 - y1 प्लस x3 क्या y1 - y2। ठीक, सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/2। x1 की जो वैल्यू है ये 2 है, y2 की वैल्यू कितना है आपके पास -5 है, और y3 की वैल्यू -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा। x2 की जो वैल्यू है कितना -3 है, तो माइनस हो जाएगा। y3 की वैल्यू कितना है -2, y1 की वैल्यू कितना है -2, ये कितना हो जाएगा -3। यहाँ पर x3 की जो वैल्यू है कितना है 3 है, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू -5, तो +5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल केवल वैल्यू रख देना है 1/2। यहाँ क्या है 2, -5 में से +3 निकल जाएगा, तो ये -3 बचेगा। ये -3 है, -2 -3 माइनस कितना हो जाएगा -5। यहाँ देखो 5 3 8, तो 3 × 8। सॉल्व कर लेंगे इनको हम लोग। क्या करेंगे 1/2, यहाँ बनेगा माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा -6, माइनस माइनस ये प्लस, 15 और 1 8 3 24, तो 24 और 15 इसको जोड़ दिया जाए 39, 39 में से 6 निकल जाएगी, कितना बचेगा 33, तो ये आ जाएगा आपका 33/2। अब इससे पहले कितना आया था आपका 23/2 और ये आ गया 33/2। अब हमें क्या निकाल देना है त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिभुज के जगह निकाले हैं, अब हम लोग चतुर्भुज का लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक,
तो दो त्रिभुज बने थे, क्या क्या बना है, कौन कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, एक डीबीसी और क्या निकाले हैं, और एबीडी। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, यही तो निकाले हैं। अब ये देखो, ये आपका आया था कितना 23/2 और ये आपका आया है 33/2। देखो हर बराबर है तो 23 प्लस 33 हो जाएगा बटे 2, तो 23 3 3 6 और 3 2 5, कितना हो जाएगा 56/2। 56 को 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 2 8 16, तो ये आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। ये किसका आ गया, ये चतुर्भुज का। ठीक है, तो ये आप चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कह सकते हो। कितना आएगा 28, कितना आएगा 28। तो ये था आपका। एक क्वेश्चन आज और बच रहा है, क्या बच रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष ए 4, -6, बी 3, -2 और सी 5, 2 है। एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कि एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कोई ये माध्यिका है, क्या है, यहां एक त्रिभुज है ए बी सी और माध्यिका मान लिया जाए कि इसका डी है। यही कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं 4, -6 और बी क्या दे रखा है 3, -2 और सी दे रखा है 5, 2 है। ठीक है, तो इसका हमें सत्यापन करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे इससे माध्यिका खींची गई तो माध्यिका जैसे इसमें खींचा गया तो ये दो त्रिभुज में विभाजित हो गया। एक क्या, एक डीबी ए डी बी और एक ए डी सी। तो हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने। तो देखो डी जो है वो किसका, बीसी का मध्यबिंद है। बिंदु डी बीसी का क्या है, मध्यबिंद है, यही तो है। तो कह सकते हो कि जो बिंदु डी, क्योंकि माध्यिका खींची गई है, माध्यिका माने मध्य से ही होता है, बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग बिंदु डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो बिंदु डी का क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु डी का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करोगे, x1 + x2/2 और कामा y1 + y2/2, यही तो कर दो, बस आ जाएगा इसका निर्देशांक। x1 क्या है, देखो b और c का है तो 3 + 5, 3 + 5/2 कामा -2 और +2/2, तो 3 + 5 हो जाएगा आपका 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, ये -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, 0। ठीक, ये इसका निर्देशांक आ गया। अब आप, यही कहा गया है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। बराबर क्षेत्रफल वाले अर्थात इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, देखा जाए बराबर आ रहा है कि नहीं, बस यही इतना हमें करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि चलो हम लोग क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल लें। पहले हम लोग देख लेंगे कैसे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। सिंपल वही x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है।
चलेंगे हम लोग। ए कितना दे रखा, 4 माइनस 6, 4 कामा 0, 4 माइनस 6, 4 कामा 0, 4 माइनस 6, 4 कामा 0, 3 कामा माइनस 2, 3 कामा माइनस 2, यही तो है ना। अब इससे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो सिंपल ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2, ठीक, 1/2 क्या, x1 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या, y1 माइनस y2। ठीक, सिंपल से हम लोग करते चले आएंगे। क्या, 1/2, x1 की जो वैल्यू है आपके पास 4 है, y2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और y3 की भी वैल्यू कितना है, -2, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस तो हो जाएगा, प्लस x2, देखो x2 की भी वैल्यू 4 है, y3 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, y3 की वैल्यू -2 है, और y1 की वैल्यू कितना है, -6, तो ये माइनस माइनस से +6 हो जाएगा। ठीक, x3 की जो वैल्यू है वो 3 है, x3 की वैल्यू कितना है, 3 है, तो y1 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू 0, नहीं तो बनेगा। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, सॉल्व करें, देखो क्या बन रहा है, 1/2, यहाँ क्या देखिएगा, ये 4, 0 + 2 यानी कि 2, यहाँ देखो, यहाँ +4, 6 में से -2 निकल जाएगा, ये भी 4 बचेगा, यहाँ देखिए +3, ये देखो -6 में से -0 निकल जाएगा तो -6 ही बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1/2, ये 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, ये 4 4 जा कितना, 16, ये माइनस और ये प्लस, ये -6 3 जा 18। अब देखो ये 6 16 और 8 कितना, 24, 24 में से कितना निकाल दिया जाए, 18, जब 24 में से 18 निकल जाएगी तो ये आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं 1/2, और यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या बना, पहले एक बार इसको जोड़ लो, 24 - 18, तो 1/2, 24 में से 18 जाएगी तो आपके पास बचेगा कितना, 6, तो 2 × 2 2 × 6, तो ये आ जाएगा 3 वर्ग इकाई, कितना आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई, ये आ गया किसका, एडीबी का, एडीबी का। अब ये 3 वर्ग इकाई, ठीक है, चाहो तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, या वैसे ही देख लिया जाए कि त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज उसका एक निकाल लिया जाए, उसका भी इतना ही आना चाहिए, इसका एडीसी का, एडीसी का। तो अब हम लोग यहाँ त्रिभुज एडीसी से लिख लेंगे, त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग। 4 कामा -6, 4 कामा 0, 4 कामा -6, 4 कामा 0, 5 कामा 2, यही तो है। ठीक, ये है आपका, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लिख ले त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या बनेगा, 1/2, ब्रैकेट में पट दे लिखेंगे हम लोग, x1 ब्रैकेट में क्या, y2 - y3, x2 क्या, y3 - y1, x3 क्या, y1 - y2, ठीक। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा, x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, y2 की वैल्यू कितना है, 0, y3 की वैल्यू कितना है, 2, तो -2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो x2 की जो वैल्यू है ये भी 4 है, y3 की वैल्यू कितना है आपके पास, 2 है, y1 की वैल्यू कितना है, -6 है, तो -6 से +6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x3 की वैल्यू कितना है, 5 है, y1 की वैल्यू जो है आपके पास वो -6 है, और y2 की वैल्यू कितना है, 0 है। सॉल्व करिएगा इसको, 1/2 बनेगा, यहाँ पे देखिए 4, 0 - 2, ये -2 हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा,
4 प्लस 6 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा प्लस 5 और ये क्या बनेगा -6 y2 माइनस y3 y1 माइनस y2 y2। अब सॉल्व कर लिया जाए इसको, क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -8, कितना -8 चौक 32 और ये कितना होगा माइनस प्लस माइनस 6 पंचे 30। तो क्या बनेगा देखो -30 और -8 कितना हो जाएगा -30 -8 1/2 यहाँ पे है ही है, -30 और -8 ये हो जाएगा -38 प्लस 32। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -38 में से प्लस 32 निकल जाएगा तो ये -6 बचेगा। तो ये 2 कम 2 2 तिहाई 6 आ जाएगा -3। अब देखो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता, इसलिए इसको भी हम लोग 3 वर्ग ही लिखेंगे। तो इसका भी 3 वर्ग इकाई ही माना जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होगा। यही चीजें इसमें होता है, यहाँ क्षेत्रफल जो कभी है वो माइनस नहीं होगा। तो हम आप देखें कि हमें क्या मिला, क्षेत्रफल ठीक। तो ये हुआ। तो अब हम लोग देखें कि त्रिभुज ए क्या लगाए हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC बराबर कितना। अतः चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अतः किसी त्रिभुज की माध्यिका, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर वाले क्षेत्रफल में विभाजित करती है, क्षेत्रफल में विभाजित करती है, ठीक, विभाजित करती है, ठीक है। अर्थात किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे 2 बराबर वाले क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो यही चीजें था इसमें हमें एक्सरसाइज 7.3 में। तो जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इससे एक बार आप जरूर करिएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा, उसका निस्तारण अगली क्लास में कर दी जाएगी, ठीक है।